हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप बैंक निफ्टी चार्ट में किस प्रकार व्यू बना सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको किस प्रकार साइन देखने होते हैं, प्रीवियस डे के सेंटिमेंट और आज के जो करंट लाइव मार्केट में जो सिग्नल आते हैं, जो साइन हमें दिखते हैं चार्ट के ऊपर, उसको कंबाइन करके आप किस प्रकार अपना व्यू बना सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे और सेकंड में हम देखेंगे कि किस प्रकार अपना व्यू क्लियर होने के बाद आपको एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं ट्रेड में। ठीक है, आज जैसे बैंक निफ्टी मॉर्निंग में थोड़ा सा बियरिश सिग्नल दे रहा था, तो हमें कहाँ पर एंट्री मिल सकती है ये भी हम देखेंगे। और मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था, मेरी क्या पोजीशन साइज थी, किस प्रकार प्रॉफिट किया था, ये बातें भी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको पूरी सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर देख लीजिए। ये जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की यहाँ पर, तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है चार्ट के ऊपर, तो ये एक सेंटर लाइन है। ठीक है, सेंटर लाइन क्या होती है कि प्रीवियस डे का जो भी हाई होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो भी हाई और लो, तो इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा, सेंटर पॉइंट मतलब 50%, ये हाई और ये लो, इसका जो सेंटर लाइन आएगा, ये जो लाइन है ये लाइन है। ठीक है, आपको अगर ड्रॉप किस प्रकार करनी है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा जाके देख लीजिए, मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब और पिछले दिन मतलब लास्ट यस्टरडे जब बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ पर क्लोजिंग दी थी, मतलब यहाँ पर 50% का जो लेवल है उसके नीचे, सेंटर लाइन के नीचे क्लोजिंग दी थी। तो ये एक बेरिश सेंटिमेंट है। ठीक है, मतलब निगेटिव साइड बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे क्लोजिंग दी थी। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आज जब मार्केट खुला था, आज 7 फरवरी, यहाँ पर जब मार्केट खुला था, तो यहाँ पर देखिए ऊपर खुला था, प्री ओपन जब हुआ था तो ये स्विंग जो है उसके ऊपर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर, और जैसे मार्केट खुला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल बनाई, और ये जो रेड कैंडल है ये जो हमारे सेंटर लाइन इसके नीचे क्लोजिंग दी थी। तो हमारे फर्स्ट यहाँ पर बेयरिश सिग्नल मिला था, जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सेंटर लाइन के नीचे क्लोजिंग दी थी, ये एक बेयरिश सिग्नल हमें फर्स्ट मिल गया। और ये जो स्विंग है, ये स्विंग के नीचे भी यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। आगे देखते हैं चार्ट पर क्या हो। देखिए सेकंड यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की थी। मतलब ये जो रेड कैंडल का जो क्लोजिंग ओपनिंग थी, या फिर हाई बोल सकते हैं आप, इसके ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी, लेकिन बाद में वो कैंडल रेड कैंडल में, शूटिंग स्टार में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। और इसके लो, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ग्रीन कैंडल की, इसके नीचे भी इसने क्लोजिंग दी थी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमें बेयरिश सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर, और बैंक निफ्टी यहाँ पर सेंटर लाइन के नीचे अब ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बेयरिश सिग्नल हमें मिल रहे हैं। तो बेयरिश सिग्नल क्या होते हैं कि जब अगर लोअर हाइज का क्रिएशन हो रहा है, अगर हाइज अगर लोअर लग रही है, यहाँ पर लोअर हाइज लग रहे हैं, तो ये बेयरिश साइन होता है। लोअर हाइज लगना या फिर जो लोज होते हैं उसका ब्रेकडाउन होना, तो ये क्या होते हैं यहाँ पर बेयरिश सिग्नल होते हैं। और बुलिश मार्केट के सिग्नल होते हैं हायर लेवल पर सस्टेन करना, और यहाँ पर हायर लोज का क्रिएशन होना और स्विंग हाई को ब्रेकआउट देना, ये होते हैं बुलिश मार्केट के सिग्नल। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर मॉर्निंग से क्या मिल रहा है, यहाँ पर बेयरिश सिग्नल मिल रहा है, सेंटर लाइन के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेयरिश सिग्नल आने के बाद देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक लो लगा यहाँ पर। ठीक है, ये बैंक निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पर, क्लोजिंग प्राइस जो है यहाँ पर, एक क्लोजिंग प्राइस के पास यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था मॉर्निंग में, देखिए आप क्लियर कट देख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, यहाँ पर इमिडिएटली आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, ये सेंटर लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें जो पहला यहाँ पर सिग्नल मिला था बेयरिश, यहाँ पर सेंटर लाइन के नीचे क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर देखिए सेकंड सिग्नल मिला, यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है प्रीवियस डे की, तो उसी के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है।
और उसने क्या किया, सेंट्रल लाइन के ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें पहला बुलिश सिग्नल मिला कि बैंक निफ्टी यहाँ पर ब्रेक मतलब हाई का ब्रेकआउट किया, तो ये बुलिश सिग्नल हो गया हमारे लिए, ठीक है। मॉर्निंग से हमें बेरिश सिग्नल मिल रहे थे, अब यहाँ पर बुलिश सिग्नल हो गया, ठीक है। लेकिन हमें अब देखना ये है कि ये जो ये यहाँ पर ये हायर लेवल पर सस्टेन करती या नहीं करती प्राइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बाद में क्या हुआ, रेड कैंडल बना के बैंक निफ्टी इसी सेंटर लाइन के नीचे फिर ट्रेड करने लगा, और बाद में ये जो कैंडल आई इसने वापस यहाँ पर थर्ड हमें सिग्नल दे दिया बेरिश कि इसका लो भी ब्रेक डाउन कर दिया, ओके। सेंट्रल लाइन के नीचे इंगल्फिंग कैंडल बनी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक बेरिश सिग्नल हमें मिल गया। तो यहाँ पर बेरिश व्यू होने के बाद हमने व्यू किस प्रकार बनाया यहाँ पर बेरिश, कि हमें मॉर्निंग से सिग्नल मिल रही है बैंक निफ्टी सेंट्रल लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, पहला सिग्नल मिला। सेंट्रल लाइन के नीचे इंगल्फिंग कैंडल बनाई, मतलब ये नीचे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, यहाँ पर बनाया। लेकिन ये जो बुलिश सिग्नल आया था बीच में, इसने हमें कंफ्यूज कर दिया बुलिश साइड, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन ये हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस हमारा जो व्यू था बेरिश तो वो कंटिन्यू हो गया। कहाँ पर कंटिन्यू होगा, जब ये कैंडल ने बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन कर दिया, लो का भी ब्रेक डाउन कर दिया, स्विंग लो का ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब बैंक निफ्टी अब क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पर एक हाई लगाया, ठीक है। ये हाई ऑब्जर्व करिए, ये एक हाई यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर हाइज का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोअर हाइज का क्रिएशन हो रहा है और यहाँ पर लोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। आप समझ गए मेरी बात को, ओके। तो ये क्या हुआ, एक बेरिश सिग्नल हो गया, ठीक। तो बेरिश व्यू हमने बना लिया यहाँ पर, और बेरिश व्यू होने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर भी एक एंट्री मिल सकती है, यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर प्राइस ऊपर आ रहा है तो आप लाइव मार्केट में सेंट्रल लाइन भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो किस प्रकार, देखिए अगर समझो आप 12 बजे 11:30 के आसपास अगर देखोगे बेरिश व्यू में प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप वहाँ पर एक सेंट्रल लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए मैं आज का यहाँ पर हाई कैल मार्क करूँगा। उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि 11 बजे के बाद क्या पर मिल रही थी, ठीक है, सेंट्रल लाइन लाइव मार्केट में। तो आप क्लियर कट देखोगे तो सेंट्रल लाइन कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और बैंक निफ्टी उसी एरिया में रेजिस्टेंस लिया, बेरिश व्यू होने के बाद यहाँ पर हमें क्या पर मिल गया, 50% की जो रेंज है वहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। आप क्लियर कट देखिए, यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल मिल गई आपको, ठीक है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पर। तो हमने व्यू भी देख लिया, और कहाँ पर प्योर प्राइस एक्शन बेस एंट्री यहाँ पर बन सकती है आपकी, ठीक है। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जैसे इस रेड कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। और ये लेवल जो है इसके ऊपर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, किस प्रकार व्यू बना सकते हैं, मतलब किस प्रकार आपको बेरिश साइन देखने होते हैं चार्ट के ऊपर। उसके बाद एंट्री कहाँ पर मिल सकती है, ये 50% का जो लेवल था इसके पास हमारी एंट्री पॉसिबल थी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाई थी, स्कैल्पिंग की एंट्री है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल आपको दिख जाएगी, छोटी एंट्री, छोटा ट्रेड मिला होगा यहाँ पर। लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिवर्सल किया था। तो ये जो रिवर्सल एरिया है, ये कौन सा एरिया है, यहाँ पर किस लेवल पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो दिन है यहाँ पर, जो सपोर्ट लेवल मेरे चार्ट पर मौजूद है, तो ये जो दिन है यहाँ पर, तारीख क्या है यहाँ पर, ये शायद है 3 जनवरी का दिन है, ये 6 और 3 जनवरी का दिन है, ठीक है। मतलब ये फ्राइडे का दिन यहाँ पर। तो फ्राइडे के दिन जो भी सेंटर लाइन थी यहाँ पर, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेजर टूल से। तो ये जो फ्राइडे का हाई था, देखिए यहाँ पर ये जो हाई यहाँ पर, और ये जो लो है, तो इसकी जो सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन का लेवल है वो ये लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज में सपोर्ट लिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने आज तक इसे टच नहीं किया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब इसके ऊपर इस लेवल पर आया तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिवर्सल दिखाया, ठीक है। तो इस प्रकार आप मार्केट में व्यू बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए उसके बाद सीधा सीधा रिवर्सल दिखाए, आपको लेट एंट्री नहीं करनी है, ध्यान में रखो। ये भले ही यहाँ पर इनसाइड कैंडल दिखे, आप यहाँ पर एंट्री अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लेट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर ऊपर से ट्रेड में है और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब सपोर्ट लेवल आएगा तो यहाँ पर रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लेट एंट्री यहाँ पर अवॉइड करनी है, ठीक है। आपकी एंट्री यहाँ पर बन सकती है, यहाँ पर एंट्री बन सकती है प्योर प्राइस एक्शन चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार
अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर किस प्रकार ट्रेड लिया था, ठीक है। अगर ये एक इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, अगर आप कोई अगर प्योर प्राइस एक्शन में अगर स्ट्रगल कर रहा है एंट्री लेने में, तो यहाँ पर ये एक इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है। जैसे इस लाइन के पास आएगा तो आप यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो एक इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है यहाँ पर, इसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने मेरा ऑर्डर बुक यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। पुट साइड मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर, और इस ट्रेड में हमें लगभग आज जो प्रॉफिट हुआ था 4000 का प्रॉफिट हुआ था। कल भी हमें 5000 का प्रॉफिट हुआ था, कल का वीडियो जाके चेक कीजिए। बाद में थोड़ा मिस्टेक के कारण वो थोड़ा कम भी हो गया था, ठीक है। आज हमें यहाँ पर 4000 का प्रॉफिट हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार हम यहाँ पर मार्केट में व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार आप मार्केट में व्यू बना सकते हैं, व्यू बनाने के बाद आपको कहाँ पर एंट्री मिल सकती है, और पॉसिबल एंट्री पॉइंट क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस कर ली। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।